हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे जो सामाजिक विज्ञान का आपका क्लास 10th का है, तो वो हम बताने वाले हैं कितने कितने मार्क्स इसमें आएगा। तो यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 बोर्ड का, तो यही क्वेश्चन उनका आएगा। तो किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आएगा यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो भारत और समकालीन जो विश्व 2 है, इतिहास जो आपका हिस्ट्री है उसका 20 नंबर का आएगा। समकालीन भारत 2 जिसमें क्या है, भूगोल है, ज्योग्राफी है, तो आपको इसमें 20 मार्क्स 20 नंबर का आएगा। लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 जो है, नागरिक शास्त्र जो है वो 15 नंबर का है। आर्थिक विकास के समक्ष मतलब अर्थशास्त्र जो आपका इकोनॉमिक्स है वो आपका 15 नंबर। तो ये सिविक्स है और ये इकोनॉमिक्स है। तो टोटल आपका 70 मार्क्स इसमें हो जाता है। लेकिन हम अभी हमको देखना है किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो कौन कौन सी हेडिंग, कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है वो हम लोग चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर सारा सब कुछ लिखा है, तो हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बता देते हैं। तो इतिहास आपका है, देखिए यहाँ पर इतिहास है तो 20 नंबर का है। तो आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन कौन कौन सा क्वेश्चन जो जो मैं बताऊंगी वो आपको पढ़ना है, वही टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर आपका इसमें से आएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये वाले हैं जो कि 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये वाले प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं। तो कौन जो प्रश्न बता रहे वो आपको पढ़ना ही है। जोसेफ मैत्सिनी आदि के विचार, इनका विचार पढ़ के जाना है। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन के सामान्य विशेषताएं, सिर्फ क्या पढ़नी है, विशेषताएं। तो जो बता रहा है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका जो है यूपी बोर्ड के साइट का है, जो कि हम आप सभी के लिए लाए हैं और एक्सप्लेन करके आप सभी को बता रहे हैं, और ये कहीं का फर्जी नहीं है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद यहाँ पर है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग और विभिन्न आंदोलन के मध्य विचारधाराएं। तो ये जो खिलाफत, असहयोग और जो भी और आंदोलन है उनके बारे में आपको पढ़ना है। नमक सत्याग्रह ये भी पढ़ना है। जनजातियों, श्रमिकों और किसानों के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, सामूहिक अपनत्व की भावनाएं। तो जो ये सारे जो कॉमन है, जो हर साल आते हैं, ये आपको क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो आपको यही पढ़ना है जो हर साल क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो जितना हमने बता दिया कितने मार्क्स का, 9 नंबर का। तो कोई 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कोई 4 नंबर का, इस तरीके से आपका टोटली मिला के पूरे 9 नंबर ऐसे कर देंगे। तो ये आपको इसमें इतने पढ़ने थे। और नेक्स्ट अब हम लोग इतिहास में ये आपका हो गया। ठीक है, जो हिस्ट्री था, खंड का जो 2 है, मतलब 2 है, जीविका, अर्थव्यवस्था में समाज है। ठीक है, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इसमें से आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हिस्ट्री का ही ये चल रहा है। 9 नंबर अभी हम लोगों ने देखा, 9, 6, 15 और 5 नंबर का और मानचित्रकार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। भूमंडलीकृत और विश्व का बनना है, पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी विश्व अर्थव्यवस्था और महायुद्ध के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत। जो जो पॉइंट इसमें दिया है वो आपको पढ़ना ही है। 6 नंबर का मतलब आपका एक कोई लॉन्ग आ जाएगा इस तरीके से। मानचित्रकार आपका 5 नंबर का आता है, तो वो उधर ऊपर 9, 6, 15, 5 नंबर का मानचित्रकार। तो इसमें क्या आएगा, भारत की रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र, और इसमें है कलकत्ता जो कि सितंबर 1920 से, नागपुर दिसंबर 1920 से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन है। तो ये आपको क्या दर्शाना है, नामांकन पहचान बता के। जैसे होगा आगे आपको, अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको मानचित्रकार कैसे करना है वो सब भी हम आप सभी को सिखाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है वो आपको देखना है। आपको याद रखना है मद्रास ये वाले 1927, लाहौर 1929, बस इतना मानचित्र कैसे करना है वो आपको सिखा दिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण केंद्र का नाम दिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका क्वेश्चन आता ही रहता है। चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, डांडी गुजरात। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ पर कैसे क्या हुआ, तो ये सब हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, दृष्टिबाधित के लिए है, आपको ना मानचित्र उन्हीं को करना है, मतलब ये जो क्वेश्चन का आंसर उन्हीं का जो दृष्टिबाधित होते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ मानचित्र करना है, वहाँ पे बताना है। तो ये क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर उनके लिए भी, 5 नंबर आपके लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका भूगोल आ जाता है 20 नंबर। तो 20 नंबर में यहाँ पर डिवाइड किया गया, 9 अंक का अलग है और आगे अलग भी है। तो पहला आपका जो चैप्टर आ जाता है संसाधन एवं विकास, उसमें क्या पूछेगा, प्रकार पूछना है, प्रकार पढ़ना है। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन एवं संसाधन के रूप में भूमि, मिट्टी के प्रकार, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। भू वितरण, भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भू क्षरण कैसे होता है, ये संरक्षण के उपाय, कैसे क्षरण होता है कैसे उसका उपाय करना है। तो बस ये सारे चैप्टर आपको बस
स्टोरी वाइज अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आने लगेगा। नेक्स्ट आपका सेकंड आ जाता है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, समुदाय और वन्य रक्षण। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। समुदाय, वन संरक्षण यह पूछ लेता है। जल संसाधन है, संसाधन वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कुछ आ जाता है, नहीं तो नहीं, आपका ये पढ़ना है। जल दुर्लभता, संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता, ये पढ़ लेने हैं बस। यहाँ पर एक केस स्टडी के साथ, मतलब वर्षा जल संचय कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो अगर आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगा जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम भी आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। उसके लिए हमारे चैनल पे आपको क्या करना पड़ेगा, बने रहना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो मिले, ठीक है। नेक्स्ट है और क्या आता है, अच्छा यहाँ पे लिखा है वन्य जीवन संसाधन एवं संसाधन के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। क्या लिखा है, वन एवं जीवन संसाधन जल संसाधन बोर्ड प्रश्न नहीं आएंगे। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नहीं आएगा, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न, प्रोजेक्ट संबंधी कार्य कराए जाएंगे। तो ये वाले जो वन्य और एवं जीव संसाधन, ये वाले, तो इसको हम आपको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये आपको ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो भी हमने ग्रीन टिक कर देते हैं यहाँ पे, ये वाले, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पहले से बता दिया गया है। कृषि है, कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, अच्छा ये तो आते ही हैं 1-2 नंबर में। तकनीक और संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, तो ये आपको पढ़ना है। इकाई 2 आ जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाँ। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है, खनिजों के प्रकार, वितरण, केवल मानचित्र पर देख लीजिए, आपको और ज़्यादा पढ़ के नहीं जाना है, जो मैं बता रही हूँ वही करना है। केवल मानचित्र पर पूछिएगा खनिजों के प्रकार, ठीक है, ग्रीन टिक। यहाँ पे क्या है, सिर्फ मानचित्र है। खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, ये आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आएगा। संरक्षण आएगा, और ऊर्जा संसाधन के प्रकार, परंपरागत तथा गैर परंपरागत, वितरण तथा उपयोग का संरक्षण, ये पढ़ना है। प्रकार, ये जो वितरण है सिर्फ मानचित्र पर पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन। तो इस पे क्या है, 5 ये क्वेश्चन हो गया। बाकी नीचे मानचित्र का कार्य आपका आएगा इसमें, ठीक है। 5 नंबर का और मानचित्र कार्य आएगा। भूगोल, भारत का रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र, जिसमें पूछेगा संसाधन और विकास, मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान, और यहाँ पे जल संसाधन दर्शाना एवं नामांकन। तो कुछ क्वेश्चन है जो भी हमेशा रिपीट करता है, वही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 5-5-10 नंबर तो यही मिलने वाले हैं। और यहाँ पे सलाल, यही पूछता है, ठीक है। सलाल कहाँ पे, भागड़ा, नागल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार हर सरोवर, हीराकुंड, और भी जो क्वेश्चन है बांध का नाम आपको याद रखना, कुछ कुछ वो हो जाते हैं। तो चलिए डिस्कस, नागार्जुन है, एक है आपका तुंगभद्रा, नदियों के साथ है, ये आपको याद रखना है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं ना। कृषि के लिए, केवल पहचान के लिए, चावल एवं गेहूं के प्रमुख क्षेत्र, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास, जूट, ये जो नाम दिए हैं ना, इतना अगर आप पढ़ लेंगे ना, यही क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। कभी कभी पूछ लेता है, ये तो दृष्टिबाधित के लिए पूछे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपके लिए भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कहाँ पर है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस इतने, और कुछ भी नहीं पढ़ना। यहाँ पर नागरिक शास्त्र जो सिविक्स है 15 नंबर का आएगा, 8 नंबर का, और आगे जो होंगे वो देख लेंगे। तो अध्याय आपका 1 और 2 है जो भी है। सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे है, कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बना के पूछ लिया है, तो यही क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर प्रिपेयर तैयार करके जाना है। देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम तो इधर चला गया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। किस सीमा का तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, उसका आंसर आप जरूर याद करिए। अध्याय 3, लोकतंत्र और विविधता, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, एक क्वेश्चन। जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है, ये क्वेश्चन। किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन जब मैं बता दे रही हूँ आपको पढ़ने की, तो
एकदम अच्छे से पढ़ाई करना। 8 नंबर में आएगा, ठीक है ये बस। 7 नंबर में ये वाले चैप्टर हैं आपके, जाति और धर्म लैंगिक मसले जो होते हैं। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है? जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो जाति, धर्म और लैंगिक के मसले पर पढ़ने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है। आगे भी है, सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है तो किसके आधार पर? जाति धर्म। यहाँ पर लोकतंत्र और विविधता के आधार पर, यहाँ पर जाति और धर्म लैंगिक के आधार पर। तो ये डिफरेंस आपको पढ़ना है। 7 नंबर पक्के। आगे भी है 7 नंबर वाले। अध्याय 5 में आपको पूछेगा लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन। उपयुक्त अध्याय प्रोजेक्ट। अच्छा ये वाले क्या है? प्रोजेक्ट है, इसको नहीं पढ़ना है। लोकतंत्र के परिणाम क्या है? क्या लोकतंत्र को उनके परिणाम से आंकलित किया परखा जा सकता है या किया जाना चाहिए? कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है? क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है? क्या लोकतंत्र लोगों के विकास, सुरक्षा, गरिमा को बनाए रखने के अग्रसर रहा? भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा अथवा किसे भारतीय लोकतंत्र बनाए रखा? तो इस तरीके से क्वेश्चन है, कुछ आते हैं कुछ पूछते हैं। आप लोकतंत्र के बारे में सिर्फ पढ़ लीजिएगा। ये वाला प्रोजेक्ट था, ठीक है। आगे आपका है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। क्या लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही? पहला क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? दूसरा क्वेश्चन। लोकतंत्र को कैसे सुधारा जा सकता है, सुदृढ़ बनाइए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में एक साधारण नागरिक क्या भूमिका निभा रहा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला ही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका आ जाता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, 15 नंबर का क्वेश्चन। विकास चैप्टर है। विकास की पारंपरिक अवधारणा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, ये तो 1 नंबर का पूछता है ना, कितना है रहता है। आय और अन्य लक्ष्य, औसत आय ये पूछता है। आय तथा अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणा, ये सारे जो है ना लग रहा है 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपको MCQs वाला पढ़ लेना है। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के वाले चैप्टर में है आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों। तो थोड़ा सा आपको इसको भी क्या करना है, पढ़ के जाना है। परिवर्तन वगैरह पढ़ लें। तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, ये वाला पढ़ लीजिएगा, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, ठीक है। ग्रीन टिक, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। नेक्स्ट इकाई 2 कहाँ गया? हाँ, भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना। वैश्वीकरण क्या है? ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैश्वीकरण के बारे में ये आपको पढ़ना है। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में भी देता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये आंसर जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार आपका आ जाता है। उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है? क्वेश्चन है 1 या 2 साधारण केस अध्ययन, मतलब देखिए एक पहला क्वेश्चन है, आपको बस पढ़ लेना है। उपभोक्ता के शोषण के कारण और जागरूकता, भारत में बाजार में उपभोक्ता को कैसा होना चाहिए और सरकार की भूमिका। इतना सारा है, आपको क्या करना है, बस 3 लाइन आपको सभी के बारे में, कैसे होता है, जागरूकता कैसे करनी है और कैसे भूमिका है, बस 3 लाइन आपको 3 पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे तो बस आपके प्रिपेयर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि बस वही 3 घंटे तो जाके लिखने हैं, पूरी बुक तो थोड़ी नहीं छापना है। आगे देखिए क्या आता है, मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार आपका आ जाता है। देखिए प्रोजेक्ट कार आ गया तो ये आपके स्कूल वाले जो भी होंगे बताएंगे, तो 10 मार्क्स के मिल जाते हैं। यहाँ पर जो होगा 30% कम जो हुआ है, चलिए वो हम लोग देख लेते हैं। करोड़ का युग, औद्योगिक क्रांति से पहले हम औद्योगिक परिवर्तन की गति, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी का कामगार, औद्योगिक विकास का अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार, ये नहीं पढ़ना है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व में क्या है, यूरोप में मुद्रण का इतिहास और 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। भूगोल के अंश में क्या पढ़ना है, विनिर्माण नहीं पढ़ना है मतलब, और प्रकार, अवस्थितिक वितरण, केवल मानचित्र पर जो रहेगा वो नहीं पढ़ना। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, ये नहीं पढ़ना है। नागरिक शास्त्र के अंश में क्या है, राजनीतिक दल, प्रतियोगिता और प्रतिवाद, संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, ये नहीं पढ़ना है। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। अर्थशास्त्र के अंश में क्या, मुद्रा तथा साख, आपको दिख रहा है ना सारा।
अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं। सामान्य परिचय। किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए। स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड और निजी, ये सब आपको नहीं पढ़ने। तो हमने बता दिया आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो इतने से मेहनत किया है तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, अपने जो फ्रेंड्स होंगे जो क्लास 10 में उन्हीं को शेयर कीजिएगा और किसी को नहीं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी हम अब कराने वाले हैं, वीडियोस बनाने वाले हैं, सारा जो रिवीजन कराएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो आप सभी के पास पहुँचे। तो आपको कुछ और भी क्वेश्चन पूछना है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कैसा लगे वीडियो? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।